हेलो दोस्तों, इस प्यार को क्या नाम दूँ। स्टार प्लस के मोस्ट पॉपुलर शो में आपको दिखाया जाएगा। श्लोक जो होते हैं वो किसी को फ़ोन करते हैं, कहते हैं कि अभी जब तक मैं नहीं कहता हूँ, जब तक तुम्हें इस बात पर जो है कोई भी गौर नहीं देनी है। उधर आस्था जो होती है वो सोजल के साथ कुछ काम करा रही होती है। तभी सोजल जो होती है वो कहती है कि जाना आस्था, तू अपनी तैयारी कर ले, तुझे हनीमून के लिए जाना है ना। तभी वहाँ पर एक न्यूज़पेपर रखा हुआ होता है जिस पर अमावस्या का कुछ लिखा हुआ होता है। वो कहती है कि आई को देखकर कि मेरी समझ में नहीं आता कि मैं आई को कैसे समझाऊं कि अमावस्या वाले दिन कोई भी घर से बाहर नहीं जाता है किसी भी यात्रा के लिए। तभी अंजलि जो होती है ये सारी बातें सुन लेती है। वो कहती हैं कि हाँ बिल्कुल सही सुना है तुमने, अमावस्या वाले दिन कोई भी घर से बाहर नहीं जाता है और श्लोक को जो है मैं मना कर दूंगी। तभी श्लोक जो होते हैं वो वहाँ आ जाते हैं, कहते हैं कि मैं इन सब चीज़ों को नहीं मानता हूँ और जब मैं नहीं मानता हूँ तो फिर मैं इन सब चीज़ों पर ध्यान ही क्यों दूँ। उसके बाद वो न्यूज़पेपर जो होता है उसको श्लोक जो होते हैं वो कहते हैं कि मैं इस जड़ को ही ख़त्म कर देता हूँ। जैसे ही इस न्यूज़पेपर को फाड़ने वाले होते हैं कि तभी उस पर देखते हैं कि वो डेट जो होती है पुरानी होती है। वो कहते हैं कि अरे ये डेट तो बहुत पुरानी है, इसलिए अब कोई अमावस्या नहीं है, अब बताओ क्या करोगी तुम। उसके बाद आस्था जो होती हैं वो तैयारियों में लग जाती हैं। उधर आप देखेंगे अभय जो होते हैं वो टटाबाई करने के लिए आ जाते हैं। कहते हैं कि ज्योति का भी बहुत ज़्यादा मन था यहाँ आने का, लेकिन उसको जो है थोड़ी सी उसकी तबीयत ख़राब थी, इसलिए मैं ही आ गया हूँ सीओ करने के लिए। सभी जो होते हैं वो जाने की तैयारी में लग जाते हैं। आस्था जो होती है अपने रूम में जाती हैं, कहती है कि भगवान कुछ ऐसा करे कि मैं तुम्हारे साथ हनीमून पर ही ना जाऊं। सभी लोग जो होते हैं वो नीचे आ जाते हैं, श्लोक वगैरह आस्था सभी। निरंजन जो होते हैं वो उनसे पूछते हैं, कहते हैं कि श्लोक बेटा सब चीज़ें जो है वो आराम ध्यान से अच्छे से रख लिया ना तुमने, पासपोर्ट्स वगैरह टिकट वगैरह। वो कहते हैं कि हाँ। तभी आस्था जो होती हैं वो कहती हैं कि अपने मन में कि मैंने पासपोर्ट तो नहीं रखे। तभी श्लोक उनसे पूछते हैं, कहते हैं कि आस्था पासपोर्ट्स तो तुमने कैरी कर लिया ना। वो कहती है कि नहीं मैंने पासपोर्ट नहीं लिए हैं, मुझे नहीं पता कि पासपोर्ट वगैरह कहाँ रखे हैं। तभी श्लोक जो होते हैं वो पासपोर्ट को लेने के लिए जाते हैं, देखते हैं वहाँ पर कबर्ड में एक ही पासपोर्ट रखा होता है। वो चिल्लाते हुए आते हैं, कहते हैं कि आस्था आस्था तुम्हारा पासपोर्ट वहाँ नहीं है। वो कहती है कि नहीं मैंने पासपोर्ट को नहीं देखा है। तभी पासपोर्ट ना मिलने के कारण श्लोक का दिमाग तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है, लेकिन श्लोक जो होते हैं वो यही समझ रहे होते हैं कि जानबूझकर आस्था ने ही करा होगा। आस्था का ही काम है ये पासपोर्ट वगैरह इधर उधर छुपाने का। वो बार बार उनसे पूछते हैं, लेकिन तभी वो कहते हैं, आस्था जो होती है बीच में बोल पड़ती है, कहती है कि कोई बात नहीं, अगर हमारे पासपोर्ट नहीं मिलना है तो हम फिर कभी चले जाएंगे, ज़रूरी तो नहीं है कि अभी ही जाना हमें। तभी श्लोक जो होते हैं वो कहते हैं कि भरत ने बहुत अच्छे से हमारे जो है ये मतलब टिकट्स वगैरह करवाए थे, उनका जो है मन ख़राब हो जाएगा। तभी वो कहते हैं कि हम कोई बात नहीं, कहीं नहीं जा सकते तो ट्रैवलिंग तो कर सकते हैं, हम गोवा चलते हैं। तभी वो अपने भाई से कहते हैं कि भरत से कि जल्दी से हमारे जो है 2 टिकट करवा दो आप गोवा के, अच्छा से एक रिजॉर्ट बुक कर देना। भरत जो होते हैं वो कॉल करके पूछते हैं, कहते हैं कि अर्जेंट में हमें 2 टिकट चाहिए गोवा के। खैर इनके श्लोक के और आस्था के हनीमून के टिकट्स जो होते हैं वो गोवा के बुक हो जाते हैं। सभी जो होते हैं बहुत अचंभित होते हैं जो पासपोर्ट्स वगैरह लुकाते हैं, जैसे कि सोजल और अभय। उन्हें लगता है कि अगर वो उनके पासपोर्ट्स वगैरह छुपा देंगे तो वो कहीं नहीं जा पाएंगे। उधर आप देखेंगे आस्था के जो बाबूजी होते हैं वो किसी को फ़ोन करके जो कंफर्म होते हैं टिकट के उनमें 2 ही कराते हैं। कहते हैं कि हमें 2 टिकट जो है कैंसिल कराने हैं, एक ही टिकट कराना है। तभी उनकी जो वाइफ होती है यानी आस्था की आई, वो कहती है कि कौन से टिकट की बात हो रही है। वो कहते हैं कि हमने जो है मतलब अपनी माँ के लिए जो टिकट कराए थे इनके जन्मदिन के लिए, मैं चाहता हूँ कि घर की मतलब जो व्यवस्था है थोड़ी ऐसी ही हो रही है, इसलिए माँ को अकेला भेज देंगे। तभी अज्जू जो होती है वो गुस्सा करने लगती हैं, कहती हैं कि मैं अपने बच्चों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगी। उधर आस्था जो होती है वो कॉल करके होटल वालों को, जो श्लोक होते हैं वो आस्था को चिढ़ाने के लिए कहते हैं कि तुम्हें एक बिल्कुल सुहागरात वाला रूम जो है तैयार करना है और बहुत अच्छे से एक लग्जरी गाड़ी चाहिए हमें वहाँ पर घूमने के लिए। आस्था जो होती है वो कहती है कि ठीक है हम जाएंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल मेरे सिर में बहुत ज़्यादा दर्द है, मुझे आराम करना है। श्लोक जो होते हैं वो कहते हैं कि मैं भी आराम कर लेता हूँ। दोनों एक साथ ही लेट जाते हैं। आस्था जो होती है वो कहती हैं कि देख लेना तुम मुझे कैसे लेके जाओगे। तभी श्लोक जो होते हैं वो कहते हैं कि एक फ़्लाइट छूटेगी दूसरी आएगी, दूसरी छूटेगी तीसरी आएगी, अगर सारी ही फ्लाइट छूटेंगे तो फिर हम बायलैंड जाएंगे। कि तभी नीचे से आवाज़ आती है चेकिंग वगैरह की। सभी लोग जो होते हैं वो घर में सब एक मतलब नीचे आ जाते हैं हॉल में, देखते हैं वहाँ पर बहुत सारे आदमी जो होते हैं उनके घर की चेकिंग ले रहे होते हैं। कहते हैं कि हम लोग इनकम टैक्स से आए हैं, तुम्हारे घर हमें काला धन मिलने की सूचना मिली है, अगर कहीं भी काला धन मिलता है तो आपको जो है अभी अरेस्ट कर लिया जाएगा। सभी जो होते हैं वो मना करते हैं, कहते हैं कि हमारे घर में ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी एक ऑफिसर जो होता है वो पूजा के घर को चेकिंग करने की कोशिश करता है। तभी आस्था उसे रोकती हैं, कहती हैं कि ऑफिसर रुक जाइए, सबसे पहली बात तो ये हमारे पूजा का मंदिर है, तुम यहाँ पर चप्पल लेके नहीं जा सकते हो, पहले अपने शूज़ वगैरह उतारो, उसके बाद यहाँ पर चेकिंग करना। और चेकिंग भी ऐसी होगी जो सामान तुम्हें हम दिखाएंगे, बस तुम्हें वही देखना होगा। उधर श्लोक किसी न किसी को फ़ोन मिला रहे होते हैं बार बार, लेकिन उनका फ़ोन कोई नहीं उठाता है, क्योंकि ये अर्जेंट जो रेड होती है इसको रोकने की कोशिश करी जाती है। निरंजन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो कहते हैं कि सबसे पहले इस चीज़ का पता लगाओ कि आखिर ये झूठी खबर दी तो किसने दी। जो ऑफिसर्स होते हैं वो नहीं बताते हैं, कहते हैं कि सॉरी सर ये हमारे कानून के मतलब हमारे खिलाफ होगा, हमारी ड्यूटी के, ऐसे हम नहीं बता सकते हैं। वो कहते हैं कि खिलाफ होगा, लेकिन आपके बॉस के बॉस जो है वो हमारे बहुत ही खास रिश्तेदार हैं, तो तुम्हें ये तो पता है ना कि हम वहाँ से पता कर लेंगे। अभय जो होते हैं वो भी उन टीम वालों के साथ ही होते हैं, पीछे खड़े रहते हैं। सोजल उन्हें देखती है, कहीं सोचती है कि अभय अपनी जान बचाने के लिए कहीं मेरा नाम ना ले दे, इसलिए जैसे ही वो ऑफिसर्स नाम बताने वाले होते हैं कि तभी सोजल जो होती है वो एक ड्रामा करने लगती है ऐसे करके कि उनको चक्कर आ रहे होते हैं, वो धरती पर धड़ाम से गिर जाती है, जिससे आस्था जो होती हैं और भरत जो होते हैं वो उनकी
मतलब केयर में लग जाते हैं। जो ऑफिसर्स होते हैं वो वहाँ से बाय बाय कह के और सॉरी बोल के वहाँ से चले जाते हैं। निरंजन जो होते हैं वो कहते हैं कि श्लोक, जितने भी तुम्हारी मतलब टीम है उसको सभी को लगाओ, पता करो कि ये आखिर झूठी खबर दी तो दी किसने, कौन है हमारी जो इज्जत पर वार करना चाहता है। एपिसोड की एंडिंग तो ऐसी होगी फ्रेंड्स, आने वाले एपिसोड्स में आपको दिखाया जाएगा। श्लोक जो होते हैं वो गोवा जाने के लिए एक चैलेंज करते हैं, कहते हैं कि अगर मैं तुम्हें हनीमून पर लेकर गया तो तुम्हारे बाबूजी की जान कोई नहीं बचा सकता, अगर तुम मेरे साथ नहीं गई, तुम जीत गई तो मैं फिर तुम्हारे बाबूजी को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा।